और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं रिंकू की प्रिया की। जी हां, आज टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज से है। आज उनकी सगाई है और आपको बता दें कि इसमें 300 से ज्यादा मेहमान मौजूद होंगे। तो लखनऊ में 5 सितारा होटल में रिंकू और प्रिया की रिंग सेरेमनी होगी। दोपहर 1 बजे होने वाले इस समारोह की तैयारियां कर ली गई हैं। इस समारोह में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन, इकरा हसन, रामगोपाल यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। वाराणसी की रहने वाली प्रिया सरोज मछली शहर लोकसभा सीट से सांसद हैं। इनके पिता तूफानी सरोज अभी समाजवादी पार्टी के विधायक है। 3 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। नवंबर में शादी की डेट तय हुई है और ऐसे में आज सगाई है जिसमें कई हाई प्रोफाइल मेहमान मौजूद रहेंगे। कहते हैं जोड़ियां आसमान में तय होती हैं, लेकिन इस जोड़ी को मिलाने के लिए कायनात को साजिश करनी होती है और इंसान को जबरदस्त मेहनत। क्या कभी एक मामूली सी गली में रहने वाला कोई शख्स किसी सांसद से शादी की बात भी सोच सकता है? सोच सकता है अगर उसमें रिंकू सिंह जैसा क्रिकेटर बनने की काबिलियत हो और रिंकू की तरह ही अपने फन, अपने हुनर को दुनिया में सबसे उम्दा बनाने के लिए मेहनत करने का भी मादा हो। रिंकू चाहते हैं उनकी शादी में उनका सबसे खास मेहमान शाहरुख खान बने। किंग खान के रिंकू की शादी में आने की पूरी उम्मीद है। किंग खान के पास इस रूमानी सी बात को हकीकत में बदलने का यकीनी मौका सामने आ गया है। ये मौका है कि उनके क्रिकेटर दोस्त फक्र से न्योता दे रहे हैं। आज मेरे यार की सगाई है। करीब 2 साल पहले आईपीएल में कोलकाता के एक बेहद अहम मैच में अलीगढ़ के रिंकू सिंह एक गुमनाम क्रिकेटर की तरह गुजरात के खिलाफ उतरे। तब कोलकाता एक बेहद मुश्किल हालात में था। जीत के लिए चाहिए थे 5 गेंद पर 28 रन। कोलकाता और उसके फैंस ये मैच लगभग हार चुके थे, लेकिन एक शख्स कुछ और इरादों के साथ मैदान पर उतरा। अलीगढ़ के रिंकू सिंह ने गुजरात के गेंदबाज यश दयाल को लगातार 5 छक्के जमाए, मैच जीते और रातों रात सबके दिलों पर अपना नाम लिख दिया। इसके बाद उन्होंने एनडीटीवी से कहा, ये 5 छक्के हो सकते हैं तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप? बाजीगर रिंकू की ये बातें रिंकू ने कहा, ये 5 छक्के हुए हैं तो और भी चीज़ हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ है नहीं कि वो नहीं हो सकता सर। तो अच्छी मैंने उनका कमेंट भी देखा था, जो पोस्ट किया था सहवाग सर ने, तो काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब वो 5 छक्के और वो हिस्ट्री बना। हाँ जी, हिस्ट्री बनाया और वो मैच जीतना वहाँ से, क्योंकि सब उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब मैच नहीं जीत सकते। मैंने भी मतलब शुरू में होप छोड़ दी थी, फिर उसके बाद से मेरा माइंड एकदम क्लियर था कि मेरे दिमाग से थोड़ा मैं ये था कि थोड़ा हाँ हो गया है मैच। मुझे ये भी नहीं पता था कि कितने रन चाहिए उस ओवर में। जब मैंने 3 छक्के लगाए, फिर लास्ट 2 बॉल पे देखा, मैंने स्कोर बोर्ड देखा, जब 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे मुझे, हाँ वहाँ वो भी मैच जीत सकते। तो वहाँ से 2 छक्के और लगे, फिर मैच जीते थे। रिंकू तब भी शर्मीले थे, आज भी वैसे ही हैं। उन्होंने पहले भी ऐसे कारनामे किए थे और आज भी कर रहे हैं। फिनिशिंग आपकी आदत भी रही है रणजी में, डोमेस्टिक मैचेस में, आप जो अपने यहाँ जो टूर्नामेंट खेलते हैं अलीगढ़ में, उन सब में भी। हाँ सर, क्योंकि मैं मतलब 2012 से खेल रहा हूँ और उसी नंबर पे खेल रहा हूँ, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। 10-12 साल हो गए खेलते हुए इसी नंबर पर। तो एक खिलाड़ी को एक्सपीरियंस हो ही जाता है उस नंबर का, कैसे मैच को फिनिश कर सकते हैं, कैसे वो टफ टाइम में रन बना सकते हैं। तो ये चीज़। रिंकू अपने भाइयों में सबसे बड़े नहीं, लेकिन अब मोहल्ला, शहर, पूरा देश उन्हें एक लीडर की तरह देखता है, जो जरूरत पड़ने पर किसी भी हालात में मिसाल बनकर सामने खड़ा हो सकता है। आप लोग 5 भाई हैं और 4 लेफ्टी हैं, सिर्फ एक राइटी है। हाँ जी, हम 5 भाई हैं। जो और भी जो मैं जहाँ रहता था वहाँ भी और 2 दोस्त रहते थे, 3-4। तो हमारी पूरी मतलब आप टीम कह लिए 5-7-8 लोग हैं और हम 5 भाई हैं, और जिसमें हम 4 लेफ्टी हैं। तो मतलब हम जब खेलने जाते थे दूसरी टीम से, तो हमसे कोई जीत नहीं पाता था, इतने स्ट्रॉन्ग थे हम खेलने में। और आपका बहुत स्टाइल जो है खूब पॉपुलर हुआ, ये सिल्वर चेन, टैटूज वगैरह। रिंकू जितने ज़हीन और हुनरमंद हैं, उतने ही स्टाइलिश। कभी अपनी गुर्बत को अपने हुनर के आड़े नहीं आने देते। और फिर वो मौका जब उन्होंने एक बेहद ज़हीन सांसद का दिल जीत लिया। क्रिकेट से दिल जीतने का सफर हमेशा कुछ ऐसा ही रहा है और हर बार एक नई मिसाल बनकर सबके सामने आया है। तो आपके जहन में भी सवाल होगा कि आखिर कौन है सरोज प्रिया, जिन्हें क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी जिनसे होने जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए।
अपने प्यार के लिए ताज को ठुकराने की कहानियां आपने सुनी होंगी, तो ऐसी कई कहानियां भी सुनी होंगी कि इश्क के आगे बंधन ना रहा। रिंकू के हुनर की पूरी दुनिया कायल रही तो प्रिया सरोज ने भी बेहद कम उम्र में इतिहास कायम कर दिया। कोई हैरत नहीं कि ये दो हुनरमंद जोड़ियां ऊपर ही तैयार हुई हों। पिछले साल आम चुनाव में 25 साल की छोटी उम्र के सांसदों ने भी मिसाल बनाई। 2024 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के जौनपुर की प्रिया सरोज उन 7 संसद सदस्यों में से एक थी जिनकी उम्र 25 वर्ष की थी। प्रिया ने रिंकू की तरह ही रिकॉर्ड बनाया और जौनपुर के मछली शहर सीट से भारतीय जनता पार्टी के बीपी सरोज को 35,850 मतों से हरा दिया। साल 1998 में तूफानी सरोज और मुन्नी देवी के वाराणसी स्थित घर में जन्मी प्रिया सरोज न सिर्फ सांसद हैं, बल्कि वह पेशे से अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर स्थित एक विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट की पढ़ाई भी की है। प्रिया के पिता तूफानी सरोज भी संसद सदस्य रहे हैं। फिलहाल तूफानी सरोज केराकत सुरक्षित विधानसभा से विधायक है। 18वीं लोकसभा में निर्वाचन के बाद प्रिया सरोज सितंबर 2024 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति की सदस्य भी थी। सरोज लोकसभा की उस प्रवर समिति की भी सदस्य रही हैं, जिसका काम आयकर विधेयक 2025 की जांच करना था। तो रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई है और ज्यादा जानकारी के लिए मैं सीधा लखनऊ लिए चलता हूं आपको। हमारे सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, हाई प्रोफाइल सगाई है, किस किस के पहुंचने की उम्मीद है, कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ खास है आज की सगाई में? देखिए, बहुत सिंपल सेरेमनी है और सब लोग पहुंच भी गए हैं। कल शाम में प्रिया सरोज, उनका परिवार जो है तूफानी सरोज जिनके बारे में आप सुन रहे थे, जो विधायक भी है, पूरा परिवार पहुंच गया है। रिंकू सिंह भी कल देर रात पहुंच गए। उनके साथी क्रिकेटर जो है प्रवीण कुमार और पीयूष चावला, ये दोनों भी वहां पहुंच गए हैं होटल में। तो रिंकू सिंह और उनके परिवार और उनके दोस्त, उनके जो मेहमान जिनको उन्होंने अपनी तरफ से बुलाया है, वो सब होटल सेंटर में है जहां पर रिंग सेरेमनी होगा। और 12:30 बजे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव बहुत इनको मानते हैं, प्रिया सरोज को, महिला सांसद होने के नाते, तो ये सब भी वहां होटल सेंटर में पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के अधिकतर सांसद, मेरी कई से मुलाकात हुई, राजीव राय, धर्मेंद्र यादव, इकरा हसन, ये सब लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। सब इस सगाई के समारोह में पहुंचेंगे। एक तरीके से ना राजनीति और खेल, खासतौर से क्रिकेट के लेके भी दीवानगी होती है। और ये जो हिंदी पट्टी के इलाके हैं, यूपी बिहार के, यहाँ के लोग राजनीति ओढ़ते और बिछाते हैं। तो क्रिकेट और राजनीति का आज मेल होगा होटल सेंटर में। ठीक 1 बजे सगाई होगी और उसके लिए सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। उसके बाद एक लंच होगा। करीब 300 लोगों को बुलाया गया, सांसद हैं, विधायक हैं और उनके कुछ अपने दोस्त भी हैं। शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ में तमाम वीवीआईपीज आज पहुंचेंगे क्योंकि रिंकू और सरोज की सगाई है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।